लोग कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों के सामने आप लोगों का अपना इंग्लिश एजुकेटर सुमित ठाकुर और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पर। तो बच्चों बहुत समय बाद आज मैं 12th क्लास की एक नई वीडियो लेके आया हूं और आई थिंक आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, ठीक है, इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप सभी को पता है कि आपका 3 दिसंबर को फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर ली होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिन्होंने तैयारी नहीं की है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आधी तैयारी हो गई है और कुछ तैयारी नहीं हुई है। तो यार तीनों केसेस के अंदर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आया हूं जो अगले 10 दिन तक आप लोगों के रिजल्ट को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा आपके इंग्लिश एग्जाम के अंदर। यस, टर्म 1 को लेके मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं और वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखें और इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। वो बच्चे जो इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो बच्चे जो इंग्लिश में फोड़ के रख देना चाहते हैं, जो बच्चे जो बहुत तगड़ा रिजल्ट लेके आना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर 12th में, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो ये है कि आपका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस क्या है जो आप लोगों को स्टडी करना है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, तब तक आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। और कहीं ना कहीं धूल में लाठी मारने का कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म के लिए जो आपको कवर अप करना है, और उसके बाद जो ये आने वाले कुछ दिनों की स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वो स्ट्रैटेजी आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स को अचीव करने में। तो बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, और हाँ मेक श्योर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, उन सभी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो भी इसकी नीड में है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले सिलेबस को। तो भाई लोग सबसे पहले हमें जिस चीज की बात करनी है वो है हमारा सिलेबस, कि भाई सिलेबस हमारा क्या है और क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो भाई आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो एग्जाम है, जो जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारा टर्म 1 एग्जाम है, ठीक है। हम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई? टर्म 1 एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो टर्म 1 के अंदर सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है दैट इज ए, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा 14 मार्क्स का है, ठीक है। उसी जगह पे जब हम बात करते हैं बच्चों क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की, ठीक है, तो ये हमारा 8 मार्क्स का है। और जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर हमारा जो है वो टोटल 18 मार्क्स का है, ठीक है। अब 18 प्लस 8 आपके कितने हो गए? 26। और 14 इट मींस आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 14 मार्क्स, 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। आपका पूरा एग्जाम जो आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि आपका जो पूरा का पूरा टर्म 1 एग्जाम है ना, वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं। वहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि टर्म 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर 40 मार्क्स का एग्जाम है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। मैं बता देता हूँ पैटर्न किस तरीके से चलने वाला है बच्चों। देखो, आपके टोटल 60 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे, और उन 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। टोटल लिटरेचर, राइटिंग और रीडिंग मिला के आपको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें 18 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्या नाम है, रीडिंग के अंदर, जिसमें से आपको 14 करने की जरूरत होगी। आपके 30 क्वेश्चन जो है वो आपके लिटरेचर में आ सकते हैं, जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को वहां पे दिया जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको जरूर चलना है। तो 50 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं और आपके मार्क्स 40 हैं, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा बच्चों? अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वो कितने मार्क्स का होगा? 0.8 मार्क्स का होगा। तो एक क्वेश्चन अगर आपका ठीक है तो इसका मतलब 1 मार्क नहीं मिल रहा है आपको, 0.8 मार्क्स मिल रहा है। और हमारा टारगेट है कि हमें 50 के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और वो सारे सही होने चाहिए। और हमारे को एट द एंड कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। दिस इज आवर टारगेट। तो आई होप आप लोग टारगेट को समझ गए होंगे। और बच्चों रही बात सिलेबस की, देखो रीडिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। यहाँ पे सिलेबस कुछ नहीं करने वाला है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। रीडिंग स्किल इज समथिंग व्हिच यू हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट so many years, but still many of the student they face problem in the same। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको कॉम्प्रहेंड करके करते ही नहीं है। वो हमेशा अपनी पुरानी निंजा टेक्निक को अपनाते हैं कि भाई वर्ड को फॉलो करना है, क्वेश्चन जो वर्ड है उसको पैसेज में फॉलो करना है और उसको आंसर को लिख देना है। लेकिन सब्जेक्टिव तो एग्जाम है ही नहीं, पूरा का पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। मतलब 14 के 14 क्वेश्चन जो आपको 18 में से करने होंगे,
वो सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। तो वहां पे इस टेक्निक का कोई भी फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। राइटिंग की बात रही बच्चों, तो नोटिस राइटिंग है और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। इसके अलावा लॉन्ग राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग है, लेटर टू एडिटर है। अगर मैं यहाँ पे राइटिंग स्किल्स को देता हूँ बच्चों, अगर मैं राइटिंग स्किल्स की बात करता हूँ, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक दिन के अंदर आप इन दोनों चीजों को कवर अप कर सकते हो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप एक दिन लगाओगे तो आप दोनों के दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। सेम एक दिन अगर आप लगाते हो तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको भी आप कवर अप कर सकते हो। तो वन डे में ये हो जाएगा, वन डे में ये हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको वन डे पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आप 1 आवर से 2 आवर्स पढ़ लेते हो, अगर आप 1 आवर से 2 आवर्स एक दिन के अंदर पढ़ लेते हो, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर इससे ज्यादा पढ़ पा रहे हो तो आप जितनी बार रिवीजन करोगे ना उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। तो एक दिन हमने इसके लिए मान लिया, एक दिन हमने बच्चों इसके लिए मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिटरेचर की। बच्चों लिटरेचर के ऊपर देखो, अब यहाँ पे हमारी दो बुक्स हैं। एक है हमारी फ्लैमिंगो, दूसरी है हमारी विस्टाज। फ्लैमिंगो में हमारे ये 3 चैप्टर हैं, ये 3 पोम्स हैं, और विस्टाज में हमारे ये 2 हैं। अब देखो लॉ स्प्रिंग वाला जो ये चैप्टर है, इसके 2 पार्ट हैं बच्चों, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं फ्लैमिंगो का पूरा जो प्रोस वाला पार्ट है वो एक दिन में कर लूँ, जो पोम्स वाला पार्ट है बच्चों वो भी मैं एक दिन के अंदर कर लूँ, और विस्टास वाला जो पार्ट है वो भी मैं एक दिन के अंदर कर लूं। तो इससे क्या होगा, मेरा जो सिलेबस है लिटरेचर प्लस राइटिंग वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 5 डेज के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर हो जाएगा? 5 डेज के अंदर हो जाएगा लिटरेचर और राइटिंग पूरा का पूरा, ठीक है। अब 5 दिन में मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों अगर आप चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो तो एक पूरा का पूरा दिन आप रीडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस में दे सकते हो, जहां पे मैंने जो एक्सप्लेन कर रखा है रीडिंग स्किल की, एमसीक्यू बेसिस पे रीडिंग स्किल कैसे करना है मैं बता दूंगा, उसका लिंक आपको कहां मिलेगा, ठीक है। एक बार देखते रहो वीडियो को। तो एक दिन में मान लेते हैं आप रीडिंग स्किल कर लेते हो, तो आपके टोटल 6 दिन हो गए, ठीक है। अब 6 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप चैप्टर करोगे तो आपको चैप्टर को एमसीक्यू बेसिस पे करना है। आपको इस तरीके से करना है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपके क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। आप में से कई सारे लोग समरी कर लेंगे और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एमसीक्यू बीच में से भी आ जाते हैं। तो वीडियोस ऐसी होनी चाहिए जिससे आप प्रिपेयर करो, ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, तब जाके आप लोगों को फायदा होने वाला है एट द एंड, वरना फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारे 6 दिनों के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक दिन जो है हमारा, हम पूरी की पूरी रिवीजन के लिए ले सकते हैं, जिसमें हम सारी चीजें रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो भी दिन बचे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे होंगे, लेकिन जितने भी दिन आपके पास बचे हुए होंगे उसके अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने टेस्ट देने हैं, और उन टेस्ट के अंदर कोशिश करनी है कि आप सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करें। जितने भी सैंपल पेपर्स हो सकते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है, उन सबके अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करने हैं पेपर, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने, और मैच करके देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप ओएमआर शीट पे उसको करेंगे तो ये आप लोगों के लिए और ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर बच्चों ये सिलेबस इस तरीके से आप करते हैं, आप अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप लोगों के 40 में से 40 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कहां से करेंगे। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुन लेना बच्चों। अगर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप 12th क्लास की एक 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिलेबस को लेके सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बना रखी हैं, इस तरीके से बना रखी हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हिट होने वाले हैं वो सारे उसी में से आएंगे, ठीक है। अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, उसमें ज्यादा वीडियोस नहीं है, यही सारा का सारा सिलेबस है, अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपके मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए बच्चों मेक श्योर जो भी बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ सर मेरा एग्जाम लाना चाहता हूं, तो उनको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, उस प्लेलिस्ट को देखना है, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जल्दी से उस प्लेलिस्ट को चेक कर लो, और प्लेलिस्ट को चेक करने के बाद आपका सारा का सारा जो काम है बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको मेरी सारी की सारी बातें बच्चों समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत। तो बच्चों आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से सारी चीजें करनी है। लेकिन मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हों जो ये कहेंगे कि सर मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी कर लिया है, आप मेरे लिए बताओ कि आप मेरे को क्या करना चाहिए आगे, है ना। तो मैं इसीलिए आप लोगों को एंडिंग का पार्ट और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बता रहा हूँ उन बच्चों को स्पेशली जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है,
और उन्होंने क्वेश्चन बैंक्स को भी सॉल्व कर लिया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो इस बात को आप मानते हो, आपका पेपर एमसीक्यू बेसिस पे है, ठीक है? और एमसीक्यू बेसिस पे पेपर होने का मतलब है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एनसीईआरटी में कहीं से भी आ सकता है, हाँ या ना? है ना? तो इसीलिए जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट तो किया है लेकिन उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी को अभी भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, तो बच्चों लाइन बाय लाइन इसको जरूर पढ़ना है। हर एक चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि एट द एंड एनसीईआरटी में किसी भी लाइन से कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए, पूछा जाए आई कौन है, ही कौन है, ये स्टेटमेंट किसने किसको बोली। तो आप कैसे करोगे उसे? जब आप समरी से करोगे सारी की सारी प्रिपरेशन, सो हाउ विल यू बी एबल टू परफॉर्म दोस क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे और आपका 40 में से 40 मार्क्स लाने का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे पूरे मार्क्स आए, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है। आप बोलोगे सर कैसे करें हम इस, तो मैं बताऊँगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कर लिया है, तो मैं क्या करूँ? बेटा आप जितने ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, उतने ज़्यादा आप सैंपल पेपर सॉल्व करो। यही आप लोगों का सबसे बड़ा टारगेट रहेगा इस टाइम पे। क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चों देखो, आप इस बात को ध्यान रखो कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा कर ली, लेकिन एट द एंड कई बार बच्चे प्रिपरेशन करने के बाद भी ना परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनपुट तो बहुत सारा दिया, लेकिन उन्होंने आउटपुट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करा। जितने टेस्ट दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि टेस्ट आप लोगों को एक डिसिप्लिन में देने हैं। अगर आप बैठ रहे हो सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो आपको सीबीएसई के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही बैठना है और तभी उठना है जब आपका वो सॉल्व हो जाए। उससे पहले नहीं उठना है। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे ना, तो इसका मतलब आप बहुत आगे हैं। अब बात, कई सारे बच्चे कहेंगे सर कौन-सा सॉल्व करूँ? जितने कर सकते हो उतने ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है? जितने कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन बैंक कर लिया है, अब सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और हाँ, एक और चीज़, अब जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और मार्क्स को कैलकुलेट करोगे आंसर की से, तो इस बात को ध्यान रखना, जिस सेक्शन के अंदर आपके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? अच्छा बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप ये कहते हो कि सर मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ? अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और आपको कंप्लीट करना है, आप कैसे करोगे? और अगर आप ये कहते हो कि सर मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कैसे करूँ? क्या आपने ऐसा कुछ करा रखा है? तो बच्चों, मैंने सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है, एमसीक्यू के बेसिस पे सारा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। राइट नाउ आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी, और मैं अनअकैडमी के क्लास 11th एंड 12th चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो, ठीक है? और वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, और जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, वो वहीं की प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने पूरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है। और वो प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आपको कुछ नहीं करना, उस प्लेलिस्ट को चेक करना है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? अब कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? क्या उसकी भी कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट है? तो बेटा वो यूट्यूब में नहीं है, वो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। अगेन बता देता हूँ मैं, वो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, ठीक है? और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, आपको ये कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। बस छोटा-सा काम करना होगा, उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद मेरा प्रोफाइल का लिंक है, मेरा जो प्रोफाइल है वहाँ पे उस ऐप पे, उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे ओपन करना, और फिर जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना आप, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का मिल जाएगा 12th क्लास का वहाँ पे। मैंने हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन करा रखा है, यहाँ तक कि दी एनिमी जो इतना बड़ा चैप्टर है वो भी मैंने लाइन बाय लाइन करा रखा है, ठीक है? आप स्पीड बढ़ा के उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, जिससे आपका मेक श्योर मिस ना हो कुछ भी। क्यों? क्योंकि लिटरेचर सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है ना? तो लिटरेचर अगर ज्यादा मार्क्स कैरी करती है, तो वहां पूरे पूरे मार्क्स लेके हमारे को आने हैं, और वो सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है कि आपका कोई मार्क कट जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, है ना? और बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे समरी कर लेते हैं, ठीक है? और बच्चों देखो, क्लास जब अनलॉक करोगे आप मेरी लाइन बाय लाइन वाली, तो ध्यान रखना एक कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा, और वो कोड है SUTH10। तो इस कोड को आपको यूज़ करना है, ठीक है? और ये जो कोड है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको बार-बार अगर कोड माँगता है, तो आप इसी कोड को यूज़ करोगे, जिससे आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है? तो इस कोड को कहीं पे नोट कर लो, ठीक है? मुझे फॉलो भी कर लेना वहाँ पे, क्योंकि देखो अगर एग्जाम टाइम में आप इस ऐप के थ्रू अगर अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना पा रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग ना। समझ में आ रही है बात? और मैं कुछ लेक्चर्स वहाँ पे लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, मैं अपने चैनल पे गुडविल एजुकेशन पे भी आप लोगों को गाइड करूँगा, लेकिन मैं कोर कंटेंट जो है वहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आप उससे भी प्रिपेयर करो, और यहाँ पे जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आप उससे भी प्रिपेयर करो। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो बच्चों, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा,
आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जल्दी-जल्दी करवाओ, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, इस पे कमेंट करो, मुझे बताओ अगर आपको और किस चीज़ की नीड है, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, किसी भी रिसोर्स की नीड है, तो वो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है? और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके एट द एंड 40 में से 40 मार्क्स आएँ और ऐसा होके रहेगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, ठीक है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप जितना ज़्यादा फीडबैक दे सकते हो, आप जितना ज़्यादा मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो मैं सारी की सारी चीज़ें लेके आऊँगा। बस एक छोटा-सा काम करना है और वो ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और जितने भी लोग जो इंग्लिश की प्रिपरेशन में थोड़ी-सी भी टेंशन ले रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो है उन तक आप लोगों को ज़रूर पहुँचानी है। हम लोग इस वीडियो को 100 लाइक्स का बच्चों टारगेट दे रहे हैं। मैं देखूँगा कि 100 लाइक्स मेरे प्यारे-प्यारे भाई-बहन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगा, ठीक है?